कानपुर के वार्ड 16 में भयंकर गंदगी ने अपना डेरा डाल रखा है। गंदगी का यह आलम है कि एक महिला बीते करीब 1 साल से बेड पर ही लेटी हुई हैं। गंदगी की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी ही गल गई है। आरोप है लाख शिकायतों के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं इलाके में एक बोरी और शीशी बोतल का कारखाना भी इलाके में फैली गंदगी और बीमारी की एक वजह बताया जा रहा है। आरोप है कारखाना मालिक के ऊंचे रुतबे के चलते उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वार्ड 16 में परमपुरवा, जालपा नगर, मोहसिना नगर, मिर्ज़ा फैक्ट्री के पीछे तोतापुरवा, जालपा देवी चौराहा, जालपा देवी रोड, भाजपा जूही मंडल कोषाध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता के घर व भाजपा नेता दीपू पासवान के कारखाने के सामने और वरिष्ठ भाजपा नेता सुबोध चोपड़ा के मकान के सामने व रोड पर बड़े पैमाने पर गंदगी फैली हुई है। SRA पब्लिक स्कूल के पास बसी बस्ती में सीवर की लाइनें चौक हैं, जिसकी वजह से सीवर का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। चंद रोज़ पहले काफ़ी शिकायत के बाद यहां सफाई कर्मी आए और थोड़ी मोड़ी सफाई करके सिल्ट बीच रोड पर ही डालकर चले गए। शिकायत की गई पर किसी ने नहीं सुना। मुहर्रम के मद्देनज़र ताज़िए रखे जाने हैं और 9 अगस्त को 10 तारीख का जुलूस निकलना है। उसके बाद रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, लेकिन ऐसा लगता है कि नगर निगम और जल निगम की मेहरबानी से लोगों को ये सब गंदगी के बीच में ही रहकर करना होगा। जालपा देवी मंदिर के सामने रजब अली ई-रिक्शा रिपेयरिंग का काम करते हैं। उनके घर के ठीक सामने नाले नालियाँ भरी पड़ी हैं। घर के ठीक बगल में शीशी बोतल और बोरी का कारखाना है। बताया जाता है कि कारखाने से निकलने वाले केमिकल और गंदगी से पनपने वाले मच्छर व कीड़े बीमारी का सबब बन रहे हैं। क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानियाँ ये आ रही है, 1 महीना हो गया करीब मेरी पत्नी बीमार है। नाले का पानी बहता है और जो मतलब गंदगी इतनी है, गंदगी के जरिए से आसपास के लोग भी बीमार हाँ हैं? कई लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं। इसके जरिए से परेशानियां हैं बहुत से लोगों की। आप कहो तो 2-4 लोगों से जो मतलब कहलवा दें, दिखा दें चल के। इसकी कोई शिकायत कभी आप लोगों शिकायत हम लोगों ने किया भाई सफाई नायक से, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। क्या कहता है? वो कहता है हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ये नहीं कहते नहीं होगा, हो जाएगा। जाओ तो कहेंगे हाँ हो जाएगा। लोगों से ऐसी भी कुछ जानकारियां मिल रही हैं कि सफाई नायक आता तो है यहाँ, लेकिन एक दुकान में बैठा रहता है। हाँ सही है, ये बात सही है। क्या है? ये आते हैं वहीं अपना बैठ करके और अपना जिसको जैसे ये करना वो करना बता के चले गए। यहाँ काम कोई होता ही नहीं है। कुछ सफाई कर्मियों के भी आरोप लग रहे हैं कि नगर निगम से यहाँ जितने सफाई कर्मी दिए गए उतने ड्यूटी नहीं करते हैं। अब इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन अब जितनी जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। बीमारियाँ फैल रही गंदगी के जरिए से। साल भर से हमारी पत्नी खुद बीमार है, हम शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं और ब्लड प्रेशर है। हमें भी मतलब इतनी वो होती है जिसका जवाब नहीं, परेशानी हो रही है। क्या बीमारी है यार? हमारे पत्नी की बीमारी जो है मतलब हड्डी, इस चीज़ की वजह से मतलब हड्डी गल गई। डेंगू वगैरह? हाँ डेंगू वगैरह काटने से, बुखार से तो हड्डियाँ गल गई। रजब अली की पत्नी इसी गंदगी की वजह से गुजरे 1 साल से बीमार हैं। गंदगी से पहले उन्हें हार्निया हुआ, जिसका ऑपरेशन करा दिया गया। उसके बाद गंदगी और केमिकल से उनकी रीढ़ की हड्डी गलने लगी। आलम यह है कि अब वो 1 साल से बिस्तर पर ही लेटी हैं। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? मेरी कमर की हड्डियाँ गल गई हैं गंदगी से। बहुत परेशान है। रीढ़ की हड्डियाँ गल गई हैं, जिससे बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। कब से बीमार हैं आप? हम अभी तो इस टाइम 1 महीना 5 दिन है, और ऐसे तो पूरे साल से बीमार चल रहे हैं। इससे पहले गंदगी से हरनिया की शिकायत हो गई थी, उसका ऑपरेशन करवाया, फिर दोबारा हो गया है। अब उसके बाद ये भी परेशानी बढ़ गई, बहुत परेशान। गंदगी की कहीं कोई शिकायत करी गई आप लोगों के जरिए? कौन सुनने वाला है भैया?
सच का जो सब लोग साथ होते हैं उनका, अकेले का कौन साथ दे भाई। बहुत परेशान है भैया, कोई रास्ता निकाल दे। क्या चाहती हैं आप? बस हम ये चाहते हैं कि मेरा रास्ता कोई निकाल दे कि भैया बार बार कहाँ तक ऑपरेशन करें, इलाज करें। मेरे भी 2 बच्चे हैं, हम भी सुकून से रहें, खाएं, परेशानी दिक्कत दूर हो, और हम कुछ नहीं चाहते। जो है गंदगी से दूर किए जाए। दिन है देखो कितने मच्छर भुन गए, 1 मिनट के लिए ऐसे नहीं रह सकते हैं। इतनी गंदगी से तमाम कीड़े मकोड़े सब परेशानियां हैं। दिन में ऐसे नहीं रह सकते हैं, रात की तो बात अलग है। गंदगी और केमिकल की वजह से इलाके में कई बच्चे और बड़े भी बीमार हैं। बताया जाता है इस गंदगी की एक वजह जालपा देवी मंदिर के सामने चलने वाला कारखाना भी है। इलाके के लोग नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं कि कारखाना बंद कराने की शिकायत कई बार की गई, लेकिन मालिक के ऊंचे रसूख के चलते कुछ भी नहीं हुआ। इलाके के लोग कारखाना मालिक पर दबंग होने का आरोप लगाते हुए बताते हैं कि वो कहता है चाहे जहां मेरी शिकायत कर दो, मेरा कुछ नहीं होगा। पुलिस व नेता और अफसर मेरी जेब में हैं, जिसका जो हिस्सा बंधा है वो उस तक पहुंच जाता है, मेरा कुछ नहीं होगा। यहाँ जालपा देवी मंदिर की ज़मीन पर भी कब्जे करने के आरोप हैं। आरोप है कि कुछ लोग प्राचीन जालपा देवी मंदिर की ज़मीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। कुछ साल पहले कृष्णा मेडिकल स्टोर के संचालक ने यहाँ छोटे से मंदिर का शिलान्यास करना चाहा, लेकिन कब्जा धारकों ने ऐसा नहीं करने दिया। परमपुरवा में रोडों पर अवैध अतिक्रमण और बिना मानकों के चल रहे कारखाने फैली गंदगी की एक वजह हैं, लेकिन उससे भी बड़ी वजह नगर निगम व जल निगम का खामोशी अख्तियार करना है, जो लाख शिकायतों के बाद भी सुध नहीं लेता, जिसका खामियाजा जरीना जैसी महिलाएं बेड पर ज़िंदगी काट कर भुगत रही हैं। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।